मध्य प्रदेश में पिछले 7 महीनों में अपराधों में कमी आई है। महिलाओं के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आई है और ये दावा है मध्य प्रदेश पुलिस का कि हत्या के प्रयास और डकैती जैसे संगीन अपराधों में भी मध्य प्रदेश में काफी कमी आई है। लेकिन ये क्या, हर दिन हम ऐसे मामले सुन रहे हैं और कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर किसी की रूह तक कांप जाए। प्रदेश में बच्चियों के साथ हो रहे अपराधों की खबर हर दिन सामने आ रही है। कभी स्कूल, कभी मोहल्ले में उन्हें हैवानियत का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन आज जिस बच्ची का मैं जिक्र करने जा रही हूं, इस मामले में न सिर्फ पुलिस महकमे को हैरत में डाल दिया था, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में बवाल आ गया, भूचाल ला दिया। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र स्थित वाजपेयी नगर मल्टी में रहने वाली एक 5 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज मामले में लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं। पुलिस मुख्य आरोपी जो कि 32 साल का है अतुल निहाले, उसे उसकी मां बसंतीबाई और उसकी बड़ी बहन चंचल को गिरफ्तार कर चुकी है और उनसे पूछताछ कर रही है। अतुल ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची घटना की जानकारी परिजनों को ना दे, इस डर से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। अतुल ने पूछताछ में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अतुल ने बताया कि मंगलवार दोपहर उसकी मां और बहन काम पर चली गई। वो मजदूरी करता है, लेकिन क्योंकि नशे करने का आदी है तो कभी करता है और कभी मजदूरी नहीं भी करता, यानी कभी तो वो काम पर जाता था और कभी काम पर नहीं जाता। मंगलवार को वो काम पर नहीं गया, अपने घर पर था। उसकी पत्नी महीने भर पहले ही मायके चली गई थी। उसकी पत्नी 2 साल से उसकी हरकतों से नाखुश थी, परेशान थी, इसलिए अक्सर अलग ही रहा करती। वो कभी मायके में रहती। मंगलवार को कॉलोनी में मच्छर मारने के लिए नगर निगम ने फॉगिंग की थी। इसके बाद आसपास के सभी फ्लैट के लोग धुएं से बचने के लिए अपने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे। उसने बताया कि वो दरवाजे पर खड़ा था, तभी बच्ची अपने घर की ओर जा रही थी। उसने बच्ची से अपनी भांजी की दोस्ती का हवाला दिया, उसे बुलाया, उसे कमरे में लेकर गया जहां उसके साथ अतुल ने दरिंदगी को अंजाम दिया। अतुल ने पुलिस को बताया कि जब बच्ची ने विरोध किया तो उसका गला दबाकर मासूम की हत्या कर दी। अतुल ने कहा कि मुझे लग रहा था कि बच्ची घर जाकर सभी को सच बता देगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अतुल की हैवानियत यहां नहीं रुकी। अतुल ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि एक दिन तक वो अंदर के कमरे में लाश को चादर में लपेट कर रखे रहा। काम से लौटकर जब मां और बहन आई तो उसने अपनी मां और बहन को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी। बहन पास में ही एक अलग कमरे में रहती थी। उन दोनों ने लाश छुपाने में अतुल की मदद की। किसी को शक ना हो इसलिए वो, उसकी मां और उसकी बहन भी बच्ची के परिजनों और पड़ोसियों के साथ बच्ची को तलाशने का ढोंग रचते रहे। पुलिस और परिजन उसके घर के अंदर तलाशी ना ले पाए, इसलिए सभी लोग कमरे में ताला बंद कर उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बच्ची की तलाश में लगे रहे। बुधवार दोपहर तक मामला बेहद गंभीर हो गया। लाश पर मक्खियां बढ़ने लगी, बदबू भी आने लगी। इस कारण मां और बहन के साथ मिलकर किचन के ऊपर रखी एक छोटी सी टंकी में मासूम की लाश को डुबो दिया ताकि बदबू ना आ सके और तलाशी होने पर बचा जा सके। मुख्य आरोपी अतुल और उसकी मां और बहन ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद वो सभी डर गए थे, इसलिए किसी को भी कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वो लोग सोच रहे थे कि देर रात सुनसान माहौल में लाश को कहीं दूर ले जाकर ठिकाने लगा देंगे, लेकिन इसका मौका नहीं मिल सका। बच्चे के परिजन और मासूम मंगलवार को पूरी रात उसकी तलाश करते रहे। बुधवार दोपहर से भारी पुलिस बल कॉलोनी के एक एक कमरे की कई बार तलाशी लेते रहे। बुधवार देर रात आरोपियों को पता चल गया था कि पुलिस से बचना असंभव है, इसलिए अतुल भोपाल से भागने की फिराक में था।
पुलिस ने उसे दबोच लिया। अतुल निहाले की मां बसंती और बहन चंचल गुरुवार को सुबह करीब 9 बजे ही मृतका बच्ची की दादी के घर जाकर बैठ गई ताकि कोई भी उन दोनों पर शक न कर सके। पुलिस आरोपी के घर 2 बार अब तक तलाशी ले चुकी थी, लेकिन पुलिस ने एक भी बार टंकी में नहीं देखा। गुरुवार सुबह हल्की बदबू आने के बाद बसंती बाई ने कहा कि घर में चूहा मर गया। उसने अपने घर में ढेर सारा फिनाइल गिरा दिया ताकि फिनाइल की दुर्गंध में लाश की बदबू दब जाए, लेकिन पड़ोसियों को बदबू आई। वह बच्ची की दादी को लेकर उसके घर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस भी पहुंची और लाश बरामद की गई। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अतुल का परिवार मूलतः खरगोन का रहने वाला है। वर्षों पहले अतुल की मां और पिता मदर इंडिया कॉलोनी में रहते थे। इसके बाद अलग अलग कॉलोनियों में किराए से रहते रहे हैं। करीब 6 महीने पहले ही वाजपेयी नगर में मल्टी में किराए से रहने आए थे। अतुल निहाले के खिलाफ खरगोन में आधा दर्जन प्रकरण दर्ज है। वह छेड़छाड़ के एक मामले में सजा भी काट चुका था। उसकी पत्नी भी मारपीट की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी। अतुल नशे का आदी है। आए दिन पत्नी से मारपीट के कारण पत्नी करीब 2 साल से अलग रहती है। वो कभी कभी ही आती है, लेकिन जैसे ही ये विवाद करता छोड़कर दोबारा मायके चली जाती। वाजपेयी नगर मल्टी में रहने वाली एक वृद्धा ने अतुल निहाले की मां बसंती निहाले को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। महिला का कहना है कि ये पूरा परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का है। करीब 25 साल पहले उसने बताया कि वो और बसंती निहाले का परिवार मदर इंडिया कॉलोनी में आसपास रहा करते थे। उस वक्त बसंती का पति अमर निहाले भी भोपाल में रहता था। उसका एक बेटा जो कि 32 साल का है, उस वक्त करीब 7-8 साल का रहा होगा। उसका बसंती ने अपहरण कर लिया था। उसके कमर में चांदी का कमरबंद था, जिसे उतार लिया। घंटों तलाशने के बाद उसका बेटा बसंती के कब्जे से मिला। पड़ोसियों के तलाश शुरू करते ही बसंती ने उसके बेटे को छोड़ दिया, लेकिन कमरबंद नहीं लौटाया। इसके बाद महिला ने बताया कि बेटे का अपहरण तस्करी के लिए किया गया था। महिला का आरोप है कि इसके बाद वो बसंती और उसके पति की हरकतों पर नजर रखने लगी। मोहल्ले और आसपास की कई नाबालिग लड़कियों और महिलाओं को अपने संपर्क में बसंती लिया करती थी। उसके कुछ दिनों बाद वो लापता हो जाती और मिलती ही नहीं। कुछ साल पहले भी वाजपेयी नगर मल्टी से एक मासूम बच्चा चोरी हुआ था, जो अब तक नहीं मिला है। इस पूरे मामले में प्रदेश की राजनीति अब गर्मा गई है। एक तरफ तो सरकार इस मामले में कड़ा एक्शन लेने की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी जमकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और मोहन सरकार पर हमलावर है। सीएम मोहन यादव ने मामले को संज्ञान में लिया। भोपाल पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस इस मामले में ऐसी कार्रवाई करे कि बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत करने की कोई सोच भी ना सके। यह मामला एक नजीर बन जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। यह मामला भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की तैयारी है, लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भाजपा सरकार में आरोपियों के बेखौफ होने का आरोप लगाया। पीसीसी चीफ पटवारी ने कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश को हमारी बेटियों के लिए नर्क बना दिया। कहीं बच्चियों के साथ घिनौने अपराध हो रहे हैं तो कहीं हत्याएं होती है। प्रदेश की राजधानी में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो बाकी जगहों पर बेटियां कैसे निश्चिंत होकर घर से बाहर निकलेगी। जीतू पटवारी का सवाल, उन्होंने ये जो सवाल किया, इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी निशाना साधा। कांग्रेस के कद्दावर नेता अरुण यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश निशाचरों का प्रदेश बन चुका है। इस प्रदेश में बहन बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बहन और बेटियों से मामा, भांजी और भाई का रिश्ता बताते थे, मगर उनके राज में देश में सबसे ज्यादा बलात्कार होते थे। फिर से दुराचार की घटनाएं हर दिन सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन अक्षम हो गया है, अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।